वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन, ये एक ऐसा बाइनरी रिलेशन होता है जिसके अंदर डोमेन रिपीट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है और हम जानते हैं इसका फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन कहलाता है। तो अगर हम देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसमें डोमेन जो है वो रिपीट नहीं हो रही, तो ये एक फंक्शन है। इसके बरक्स एक और रिलेशन है हमारे पास, इसके अगर हम देखें तो डोमेन यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, तो डोमेन जो है वो हमारे पास रिपीट हो गई, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है। सेकंड हमारे पास फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर हमें सेट ए से सेट बी अगर कोई रिलेशन दिया गया और उसमें ये पहचानना है कि वो फंक्शन है या नहीं, तो उसमें दो क्वालिटीज़ देखेंगे। नंबर 1 ये कि डोमेन जो है उसकी वो बराबर होनी चाहिए सेट ए के, और नंबर 2 ये कि जो डोमेन है वो रिपीट ना हो, यानी डोमेन सेट ए के बराबर हो और डोमेन रिपीट ना हो। और फंक्शन को लिखने का तरीका कुछ ऐसा है कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो जो रिलेशन के ऑर्डर पेयर आते हैं हमारे पास, उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास वो प्री इमेज कहलाता है और जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमारे पास इमेज कहलाता है। अब एक मिसाल की तरफ आते हैं। इसमें हमने ये पहचानना है कि कौन सा इसमें फंक्शन है कौन सा नहीं। और ए से बी की तरफ, तो पिछली वाली जो डेफिनेशन थी हमारे पास कि जो हमारे पास डोमेन होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए सेट ए के, और डोमेन जो है वो रिपीट ना हो, यानी वो रिपीट ना हो। तो फर्स्ट के अंदर अगर हम देखें हमारे पास ये ए है, ये बी है, इधर 1 2 3, तो जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर नहीं है क्योंकि डोमेन में 4 भी शामिल है, तो पहली ही डेफिनेशन पे ये पूरा नहीं उतरा, इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है। सेकंड की तरफ आए तो ये 1 2 2 3 4, तो अगर फर्स्ट डेफिनेशन देखें तो डोमेन सेट ए के बराबर तो है, बट डोमेन इसके अंदर रिपीट हो रही है, यानी सेकंड डेफिनेशन नहीं लग रही, तो इसका मतलब है कि ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे डोमेन रिपीट हो रही है। थर्ड की तरफ आए तो 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब है जो हमारे पास डोमेन है वो बिलोंग कर रही है सेट ए से, फर्स्ट डेफिनेशन लग गई, और सेकंड डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही, सेकंड डेफिनेशन भी लग गई, इसलिए ये हमारे पास फंक्शन है। तो इस पूरे तीनों रिलेशन में एक ही फंक्शन है जो कि ये है। इसी तीनों एग्जाम्पल्स को हम मैपिंग डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जो सेट ए है वो हमारे पास 1 2 3 4 है, और सेट बी जो है वो हमारे पास 2 3 4 5 है। और इसको मैप कर दें, 1 को 2 की तरफ रख लें तो ये 1 की 2 की तरफ, 2 3 की तरफ और 3 4 की तरफ ले लें। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो आखिरी एलिमेंट है ये बच रहा है, इसका मतलब जो है हमारे पास जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह सेकंड की तरफ आते हैं, और अगर सेकंड की तरफ हम देखते हैं तो सेकंड के अंदर हमारे पास ये 1 2 और 2 3 2 4 3 4 4 5, इसको जब यहाँ हम मैप कर लेते हैं तो हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो 2 की जो डोमेन है वो रिपीट हो रही है 2 मरतबा, तो सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से ये भी एक फंक्शन नहीं है क्योंकि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम थर्ड में आ जाए तो थर्ड में जो सेट ए है और जो सेट बी है, तो अगर हम देखें तो जो डोमेन है वो कम्प्लीटली जो है बराबर है सेट ए के, यानी 1 2 3 4, और जो रेंज और जो ये रिपीट भी नहीं हो रही, सेकंड डेफिनेशन भी इसकी है कि ये रिपीट भी नहीं हो रही, तो इसीलिए ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो मैपिंग डायग्राम की मदद से भी हमने इसको समझा। नेक्स्ट हमारे पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इस दी गई फिगर को देखें तो इसके मुताबिक जो है हमारे पास जो डोमेन होता है वो फर्स्ट सेट होता है, यानी अगर हम देखें ए हमारे पास फर्स्ट सेट है तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट जो है ये हमारे पास डोमेन कहलाएंगे। इसके बरक्स बी जो है वो हमारे पास कोडोमेन होता है, यानी बी हमारे पास ये एक्स वाई जेड ये कंप्लीट है, तो ये हमारे पास कहलाएगा कोडोमेन। और रेंज जो है, रेंज इसमें जो जो एलिमेंट मैप हो गए, जैसे कि एक्स मैप हो गया और ये जेड मैप हो गया, ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारे पास रेंज। एक मिसाल की मदद से, मिसाल भी इसी की है, अगर हम देखें तो इसमें इस मिसाल के अंदर हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन हमारे पास ये सेट ए है, ए बी सी, तो यहाँ ये देख लें डोमेन ऑफ फंक्शन बराबर है हमारे पास ए बी सी के। कोडोमेन ये पूरा सेट बी है हमारे पास, और पूरा सेट बी क्या है, एक्स वाई और जेड, तो ये कोडोमेन के अंदर आ गया। और रेंज जो है वो मेंबर्स हैं जो मैप हुए, जैसे ये एक्स मैप हो गया और ये जेड मैप हो गया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो आपको उम्मीद है कि इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि ये डोमेन, कोडोमेन
और रेंज क्या होता है। अब हम एक इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसके अंदर से फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, इसके अंदर एक फंक्शन है ए से बी का, और ये फंक्शन के अंदर जो एक रिलेशन दिया गया है वो ये दिया गया है, और ये बता दिया गया है कि इसके अंदर सेट ए ये है और सेट बी जो है वो नेचुरल नंबर है। तो आपने डोमेन बतानी है, को डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। तो जैसा कि हम जानते हैं डोमेन जो है वो सेट ए होता है, और सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 है, तो डोमेन भी हमारे पास 1 2 3 4 आ जाएगी। इसी तरह को डोमेन हम जानते हैं सेट बी होता है, और सेट बी जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो को डोमेन जो है वो हमारे पास तमाम नेचुरल नंबर हो जाएगा। इसी तरह हम जानते हैं कि जो रेंज है वो होते हैं जो कि मैप हुए हैं, यानी से जो ऑर्डर पेयर में जो मैप हो गया होता है वो रेंज होता है। तो अगर हम देखें इस डोमेन के साथ 5 मैप हुआ है, 6 मैप हुआ है, 7 मैप हुआ है, 8 मैप हुआ है, तो ये जो 5 6 7 8 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। तो इस तरह हमने डोमेन, को डोमेन और रेंज निकाला। अब ये कहता है कि हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू बतानी है, यानी फंक्शन की वैल्यू 2 पे बतानी है और फंक्शन की वैल्यू 4 पे बतानी है। तो यहाँ से देख के हम बता सकते हैं फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर जो है वो 6 है और 4 के ऊपर जो है वो 8 है। तो यहाँ हमने बता दिया कि फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर 6 है और फंक्शन की वैल्यू 4 के ऊपर 8 है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन है। तो टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसमें जो रेंज होगी वो सेट बी के बराबर नहीं होगी। जैसे हमारे पास सेट ए ये है एक्स वाई और जेड, और सेट बी जो है वो ए बी सी है, ए बी सी, और जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है फंक्शन का वो उसमें जो रेंज है वो ए और बी है, यानी ए मैप हुआ है और बी मैप हुआ है, सी मैप नहीं हुआ। तो जो हमारे पास रेंज है वो कम्प्लीटली सेट बी के बराबर नहीं है, इसलिए ये एक इनटू फंक्शन है। इसके बरक्स हमारे पास जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप के अंदर हमारे पास वन वन फंक्शन है। इसमें ये होगा कि हर डोमेन की एक अलग रेंज होगी। जैसे कि ये सेट ए है और सेट ए 1 2 3 है, और ये सेट बी है जो कि 2 3 4 है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेट ए को बी से मैप किया गया है, 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है और 3 के साथ 4 है, यानी हर एक डोमेन की एक अलग अलग रेंज है। तो इस तरह का फंक्शन हमारे पास वन वन फंक्शन कहलाएगा। अब इसके अंदर एक कंडीशन ये आ जाती है कि अगर ऐसा फंक्शन हो जो इनटू भी हो और वन वन भी हो, जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है। तो अगर इस फंक्शन को हम देखते हैं तो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास हर एक डोमेन की एक एक रेंज है, तो इसका मतलब ये वन वन भी है। और यहाँ पर जो रेंज है वो सेट बी के बराबर नहीं है, यानी एक यहाँ पर ये जो एक एलिमेंट है ये बच रहा है, तो इसमें दोनों क्वालिटी मौजूद है, इसीलिए इसको हम इनटू और वन वन फंक्शन कहेंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया है सेट ए जो है वो 1 2 3 है और सेट बी जो है वो 2 3 4 5 है, और जो रिलेशन दिया गया है उसके अंदर 2 है, 3 है, 4 है, बट 5 नहीं है। तो ये हमारे पास इनटू भी हो जाएगा और वन वन फंक्शन भी हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के अंदर जो रेंज होगी वो सेट बी के हमारे पास बराबर आ जाएगी। जैसे सेट ए हमारे पास ए बी सी दिया गया है, सेट बी हमारे पास पी क्यू दिया है, और ये जो रिलेशन दिया है इसके अंदर ये पी क्यू क्यू हमारे पास मौजूद है, यानी जो रेंज है वो सेट बी के बराबर है। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। और इसी के अंदर सेकंड कंडीशन हमारे पास ये आएगी कि ऐसा ऑन टू फंक्शन जो वन वन भी हो। जैसे कि यहाँ जो सेट ए है वो हमारे पास 1 2 3 है, और जो सेट बी है वो 2 3 4 है, और हर एक डोमेन की एक ही रेंज है और कोई बच भी नहीं रहा, यानी हमारे पास जो रेंज है वो सेट बी के भी बराबर है, यानी ये ऑन टू भी है, और इसके अलावा हर एक डोमेन की एक ही रेंज है, तो ये वन वन भी है। तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन एंड ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, और ये ऑन टू फंक्शन जो है वो सरजेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है। अब इसी की बुनियाद पर इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसमें ये सेट ए दिया गया है, एक सेट बी दिया गया है, और सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन है। तो फंक्शन का पीछे हमने ये देख लिया था कि जो डोमेन है वो बराबर होनी चाहिए सेट ए के, और जो डोमेन है वो रिपीट ना हो। बस ये दो कंडीशनें अगर हम देख लें तो वो फंक्शन होगा। तो अगर फर्स्ट की तरफ आए तो 0 1 2 3, तो फर्स्ट कंडीशन ही इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, डोमेन सेट ए के बराबर नहीं है, क्योंकि सेट ए के अंदर 4 भी शामिल है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह सेकंड की तरफ आते हैं, सेकंड में देखें तो 0 1 2
2 3 4। डोमेन सेट ए के बराबर तो है बट डोमेन रिपीट हो गई, ये 2 दो मरतबा आ गया, तो ये सेकंड डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरा, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। इसी तरह थर्ड की तरफ आ जाए तो 0 1 2 3 4 डोमेन सेट ए के भी बराबर है और डोमेन रिपीट भी नहीं हुई, इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है। इसी तरह 4 की तरफ आ जाए 0 1 2 3 4, यहाँ पर भी डोमेन सेट ए के बराबर है और डोमेन रिपीट भी नहीं हुई, इसका मतलब ये भी एक फंक्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए 0 1 2 3 4, तो अगर हम देखें 0 1 2 3 4 डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर है और डोमेन रिपीट भी नहीं हुआ, तो इसलिए ये तीसरा भी हमारे पास फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ तो पहचान ली कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, और लेकिन इसके बाद हमें ये भी बताना है कि जो फंक्शन है उसकी टाइप कौन सी है। तो देखते हैं आगे। फर्स्ट रिलेशन को हमने मैप किया, फर्स्ट रिलेशन को मैप करने के ऊपर ये फंक्शन नहीं है क्योंकि जो ईच एलिमेंट, हर एक जो एलिमेंट ए का है इज़ नॉट एसोसिएटेड विद बी, यानी जो हमारे पास डोमेन का एक एलिमेंट है वो बच रहा है हमारे पास, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, तो इसकी टाइप बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड के अंदर अगर हम देखते हैं इसको, जब हम मैप करते हैं ए से बी की तरफ, तो हमारे पास जो है वो फंक्शन में रिपीटिंग आ जाती है, जैसे कि ये 2 है, ये 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से जब रिपीट हो गया डोमेन तो भी ये एक फंक्शन नहीं है। तो R2 इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 2 ऑफ अ डोमेन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट, यानी एलिमेंट 2 जो है वो किसी एक के साथ एसोसिएटेड नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा के साथ है, इसलिए ये भी एक फंक्शन नहीं है, तो इसकी भी टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है हमारे को। थर्ड की तरफ आएंगे तो थर्ड के अंदर अगर हम देखें इसको, जब हम मैप करते हैं तो मैप करने के ऊपर ये 0 1 2 3 4 सारे के सारे जो हमारे पास सेट ए है वो सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास सेट ए में 0 1 2 3 4, और जो ये एलिमेंट है ये इनमें से कोई डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही, यानी हर एक यूनिक डोमेन के साथ मौजूद है, हर एक की यूनिक रेंज है, यानी 0 और 1 और 2 और 3 और 4 ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसलिए ये एक फंक्शन है। अब इसकी हमारे को टाइप बतानी है, तो टाइप बताने के लिए अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है जो हमारे पास रेंज जो है वो नॉट इक्वल टू है किसके, सेट बी के, तो रेंज जो है वो नॉट इक्वल टू है सेट बी के। तो जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो ऐसा फंक्शन हमारे पास इनटू फंक्शन था जो अभी हमने टाइप ऑफ फंक्शन में किया था। ये जो R3 है ये हमारे पास एक इनटू फंक्शन है क्योंकि R3 जो है इसकी जो इसकी जो डोमेन रेंज है वो बराबर नहीं है किसके, सेट बी के, इसलिए ये एक हमारे पास इनटू फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका नेक्स्ट रिलेशन है। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो ये 0 1 2 3 4 जो डोमेन है वो हमारे पास सेट ए से बिलोंग कर रही है और डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये एक फंक्शन है। इसको हमने यहाँ पर मैप कर दिया, और मैप करने के बाद अगर हम देखें तो इसकी जो रेंज है वो सेट बी के बराबर नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये R4 जो है ये एक इनटू फंक्शन है। बिकॉज जो है, बिकॉज के बाद ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इतना लिख दें कि जो हमारे पास रेंज जो है वो नॉट इक्वल टू है किसके, सेट बी के, इसलिए दिस इज़ एन इनटू फंक्शन, तो ये इसका जवाब के अंदर आ सकता है। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन है लास्ट वाला, और वो हमारे पास फिफ्थ है। इसके अंदर देखें तो ये 0 1 2 3 4, तो ये जो डोमेन है वो सेट ए से बिलोंग कर रही है और रिपीट भी नहीं हो रही, इसका मतलब ये फंक्शन है। और इसको जब मैप करते हैं 0 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, 2 को 6 के साथ, इस तरह मैप करें तो आप देखेंगे कि हर एक डोमेन की एक अलग रेंज है, हर एक डोमेन की एक अलग रेंज है, तो ये 1 1 हो गया। और दूसरा इसके अंदर जो रेंज है वो इक्वल टू है किसके, सेट बी के, तो जब जब रेंज जो है वो सेट बी के बराबर हो तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू, और हर एक की अगर अलग अलग रेंज हो तो उसको हम बोलते हैं 1 1, तो इसमें दोनों क्वालिटी आ गई, तो ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों है। तो जो R5 है वो 1 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, बिकॉज सबसे पहले तो हर एक एलिमेंट जो है डोमेन का वो एसोसिएटेड है एक यूनिक एलिमेंट के साथ, और सेकंड जो है जो रेंज जो है वो बराबर आ रही है किसके, सेट बी के। तो आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि जो R5 है वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन है क्योंकि जो डोमेन है वो सेट ए से ताल्लुक़ रख रही है, और दूसरा एंड रेंज जो है वो इक्वल टू बी के है।
नेक्स्ट की तरफ आते हैं। इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन वन वन फंक्शन है हमारे पास, या वन वन करस्पॉन्डेंस है किस फंक्शन के अंदर, या कुछ भी नहीं है। तो वन वन फंक्शन जो है वो हमारे पास ऐसा फंक्शन होगा जिसके अंदर हर डोमेन की एक अलग रेंज हो जाए, और वन वन करस्पॉन्डेंस ऐसा फंक्शन होगा जो हर डोमेन की एक रेंज हो और उसके बिल्कुल सामने हो, ऐसा है। तो ये हमारे पास वन वन करस्पॉन्डेंस कहलाएगी। तो पहले की तरफ आते हैं। पहला अगर हम देखें तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर ये एक बच रहा है, ये बिल्कुल यूनिक इसके सामने नहीं है। इसी तरह अगर हम सेकंड की तरफ आएँ तो यहाँ पर जो है ये कंप्लीट है इसके बराबर, और कोई बच भी नहीं रहा, तो ये हमारे पास वन वन करस्पॉन्डेंस कहलाएगी। और अगर हम लास्ट की तरफ आए तो लास्ट में देखें तो यहाँ से ये सिक्स जो है वो रिपीट हो गया, तो ना तो ये वन वन करस्पॉन्डेंस है और ना ही ये वन वन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास तीन एक सेट्स दे दिए हैं पी क्यू आर, और हमें एक फंक्शन एफ बनाना है पी और क्यू का, और वो आपस में क्या हो, इनटू फंक्शन हो। तो पी और क्यू में इनटू फंक्शन कैसे बनाएंगे? इनटू फंक्शन की डेफिनेशन याद होगी आपको कि उसके अंदर जो रेंज होती है वो सेट बी या सेकंड सेट के बराबर ना हो। तो अगर हम देखें तो सेकंड सेट हमारे पास क्यू है, तो हम जब इसको मैप करेंगे तो इसके अंदर से कोई एक एलिमेंट छोड़ देंगे तो वो हमारे पास इनटू फंक्शन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पी सेट है, ये क्यू सेट है, तो हमने ए एक्स को दे दिया, बी वाई को दे दिया, सी बी वाई को दे दिया, जेड को छोड़ दिया, यानी ए एक्स बी वाई सी जेड कर दिया, सी वाई कर दिया, तो ये हमारे पास एक इनटू फंक्शन बनेगा। तो इनटू फंक्शन सिर्फ इसी तरह से नहीं बना सकते आप, और भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए को भी एक्स को दे दिया, बी को भी एक्स को दे दिया, और सी वाई को दे दिया, और जेड को छोड़ दिया, तो ये भी हमारे पास एक इनटू फंक्शन होगा पी और क्यू का। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रिलेशन के अंदर हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम जी है, और वो ऑन टू फंक्शन होना चाहिए आर और पी का। तो ऑन टू फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन थी कि जो उसमें रेंज होगी वो सेकंड सेट, यानी यहाँ सेकंड सेट पी है, उसके बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आर सेट ले लें। आर सेट हमारे पास पी क्यू आर एस है। सेकंड हमारे को पी सेट ले लें। पी सेट हमारे पास ए बी सी है, और पूरा बराबर आ जाना चाहिए। तो पी को ए को दे दिया, क्यू को बी के साथ मैप कर दिया, आर को सी के साथ कर दिया, एस जो बचा उसको किसी के साथ भी कर दें, या ए के साथ या बी के साथ या सी के साथ। इस तरह जो रेंज है वो हमारे पास सेट बी यानी सेकंड सेट यानी पी सेट के बराबर आ गई। तो इसको यहाँ लिख दें, पी को ए को दिया, क्यू को बी को दिया, आर को सी दिया, और एस के साथ ए बी सी में से कोई भी लिख दें। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो एक फंक्शन होगा आर ऑन टू पी का। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रिलेशन के अंदर हमें एक फंक्शन बताना है पी से आर का जो कि इंजेक्टिव हो। अब पी से आर का जो हमें फंक्शन बताना है, इसमें दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो वो वन वन हो, और दूसरा जो हमारे पास उसकी जो रेंज हो वो सेकंड सेट यानी आर के बराबर ना हो। तो हम यहाँ पर ये पी ले लेंगे ए बी सी, और यहाँ पर ये आर ले लेंगे पी क्यू आर एस। अब वन वन बनाना है तो हर एक को एक एक दे दें, और दूसरा इसमें जो आर है वो सेकंड सेट के बराबर ना हो रेंज, तो उसके लिए कोई एक एलिमेंट इसके अंदर छोड़ देंगे। तो अब ये वाला जो सेट है हमारे पास ये इंजेक्टिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ए को क्यू दे दिया, बी को आर दे दिया, सी को एस दे दिया, और एक ये जो पी है ये हमारे पास बच गया, तो ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। लास्ट रिलेशन में हमारे को एक फंक्शन बनाना है कि क्यू से पी का जो कि बाइजेक्टिव हो। तो बाइजेक्टिव फंक्शन की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो वन वन होता है, दूसरा उसका जो रेंज होती है वो सेट बी यानी पी के बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्यू के सेट के मेंबर लिखेंगे जो कि एक्स वाई जेड है, फिर हम पी सेट के मेंबर लिखते हैं जो कि ए बी सी है। तो वन वन बनाने के लिए हर एक डोमेन को एक रेंज के साथ मिला लें। एक्स को ए के साथ मिला लिया, वाई को सी के साथ, जेड को बी के साथ, तो ये वन वन बन गया। हर एक का अलग अलग रेंज है। हम इसको यूं डायरेक्ट भी मिला सकते थे, दोनों तरह से मिला सकते हैं हम। और एक ये हो गया। अब रेंज जो है वो सेट बी के बराबर आनी चाहिए। सेट बी ए बी सी है, तो अगर हम देखें तो रेंज सेट बी के बराबर ये तीनों के तीनों आ गए। इसको मैप कर लें, एक्स को ए दिया, सी को वाई दिया, जेड को बी दिया, तो ये वन वन भी हो गया, और आर पी के बराबर आ गया। तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे कि एक्स को ए के साथ दे देते, एक ये आ जाता, सेकंड वाई को बी के साथ दे देते, और थर्ड जेड को सी के साथ लेते हैं। तो इस सूरत के अंदर भी ये हमारे पास करेक्ट था, क्योंकि ये वन वन भी हो जाता और इसमें रेंज जो है वो सेट बी के बराबर भी आ जाती, तो तब भी ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक था फंक्शन
डोमेन, कोडोमेन, रेंज और फंक्शन की टाइप्स ये समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।